आज हंसमुख के पास सांस लेने का भी समय नहीं था। एक तरफ पंडित जी आवाज़ लगा रहे थे, महाशय पूजा के फूल कहाँ हैं, तो दूसरी तरफ पंडाल वाले कह रहे थे, बर्तन कहाँ रखने हैं, टेंट कहाँ लगाना है। हंसमुख जी के यहाँ चौथे पुत्र का जन्म हुआ था। आज उन्होंने उसके नामकरण की विधि रखी थी। 10 पंडितों को, कुछ गरीबों को, कुछ रिश्तेदारों को और कुछ पड़ोसियों को उन्होंने भोज पर बुलाया था। काम करते करते उन्हें ध्यान आया कि उनकी नौकरानी शीला ने सारे पकवान सही से बनाए भी हैं या नहीं। ये सोचकर वह रसोई की तरफ गए और शीला से बोले, हाँ भाई शीला, सारे पकवान तैयार हैं? हाँ हाँ मालिक, सब तैयार हैं। लीजिए, मटर पनीर की सब्ज़ी का स्वाद चखकर बताइए कैसी बनी है। कहते कहते शीला ने उनके हाथ में कटोरी चम्मच पकड़ा दिया। हंसमुख ने सब्ज़ी चखकर उसकी प्रशंसा करने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उनके मुख से पुछ की आवाज़ आई। वह बोले, शाबाश शीला, सब्ज़ी में तो बहुत स्वाद है। देखो मेरे मुख से चटकारों की आवाज़ आ रही है। कहते कहते उनकी नज़र वहाँ पर खड़ी हरिया की पत्नी पर पड़ी, जो उन्हें देखकर हंसते हुए बोली, अरे भैया, मैं तो बस ये देखने आई थी कि आज शीला ने क्या क्या पकवान बनाए हैं। हंसमुख ने हकलाते हुए कहा कि जो अभी पुछ की आवाज़ आई थी वो चटकारे की आवाज़ थी, वो कुछ गलत ना समझे। अरे नहीं भैया, मैं कहाँ कुछ भी कह रही हूँ। ये कहकर हरिया की पत्नी रसोई से बाहर आ गई। मगर हंसमुख परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि हरिया की लुगाई बहुत ज़्यादा चतुर है, मुझे उस पर नज़र रखनी होगी। हंसमुख ने रसोई से आकर देखा कि हरिया की पत्नी 4-5 औरतों के साथ खूब हंसी मजाक कर रही है। ये अवश्य ही मेरे बारे में झूठ झूठ बता रही होगी। ये सोचकर हरिया की पत्नी के हटते ही हंसमुख ने वहाँ जाकर कहा कि जो कुछ भी हरिया की पत्नी ने कहा है वो सब झूठ है। मेरे मुख से सब्ज़ी का स्वाद चखकर पुछ की आवाज़ निकली थी और ये कुछ और ही समझ बैठी। वहाँ पर सारी बात बताकर हंसमुख ने देखा कि हरिया की पत्नी कुछ और लोगों के साथ खड़ी है। बस अब जहाँ हरिया की पत्नी जाती थी, हंसमुख भी उसके जाने के बाद वहाँ पर जाते और रसोई वाली बात बताते। धीरे धीरे से ये बात पूरे पंडाल में फैल गई। सभी लोग यही बात कर रहे थे कि हंसमुख ने अपनी नौकरानी शीला को रसोई में पुछ कहा। जैसे ही हंसमुख की पत्नी ने ये बात सुनी, वह हंसमुख से आकर लड़ने लगी और बोली, ये सब क्या है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन दोनों की लड़ाई सुनकर सब लोग जमा हो गए। हंसमुख ने सफाई देते हुए कहा कि ये सारी बात झूठी है और ये हरिया की पत्नी ने फैलाई है। उसके मुंह से सब्ज़ी का स्वाद चखकर पुछ की आवाज़ आई थी और उसने सब लोगों को जाकर झूठी कहानी सुना दी। अपना नाम सुनकर हरिया की पत्नी बोली, लेकिन भैया, मैंने तो किसी से कुछ भी नहीं कहा है, तो फिर इन सब लोगों को किसने बताया? हंसमुख ने चीखते हुए कहा। सारे लोग एक साथ मिलकर बोले, हमें तो आपने ही बताया है। क्यों भौजाई, अभी ये हरिया की पत्नी आप सब औरतों को रसोई की बात नहीं बता रही थी? नहीं, हम सब तो परसों सारी औरतें मेले में गई थीं, वहीं की बातें करके हंस रही थी। दीनू की पत्नी ने कहा और बाकी सब लोगों ने भी यही कहा कि हमें रसोई वाली बात हरिया की पत्नी ने नहीं बल्कि खुद हंसमुख ने बताई है। हंसमुख दास समझ गए थे
कि उन्होंने ही अपनी हड़बड़ाहट में ये बात सबको बताई है। अब ये शर्माते हुए बोले कि चलिए छोड़िए इस बात को, चलिए नामकरण की विधि संपन्न करते हैं।